नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आने वाले वीक में बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का प्राइस एक्शन हो सकता है और उसके पीछे का मास साइकोलॉजी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जब तक आप मास साइकोलॉजी के कंसेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि बिग प्लेयर का एंट्री और एग्जिट कहाँ पर होने वाला है। और एक बार आपको वो प्रोबेबिलिस्टिक लेवल समझ में आ गया तो आप आसानी से आपका एंट्री और एग्जिट उस तरीके से प्लान कर सकते हो। तो इससे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में कौन से लेवल हमारे लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। अभी सबसे पहले बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करते हैं स्पॉट के चार्ट के ऊपर। अगर आप देखोगे कि एक डाउन मोमेंटम के बाद एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट वाला दौर हम लोगों को देखने को मिल चुका है, लेकिन वीकली चार्ट का अगर हम लोग ट्रेंड प्रिडिक्ट करते हैं तो वीकली चार्ट के ऊपर अभी भी मार्केट का जो ट्रेंड बना हुआ है वो डाउन ट्रेंड ही बना हुआ है। तो इस डाउन ट्रेंड को हम लोगों को समझना है कि ये जो रिट्रेसमेंट का दौर चल रहा है, ये रिट्रेसमेंट का दौर कहाँ पर जाकर ख़त्म हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला हम लोगों को रेजिस्टेंस पॉइंट देखना है प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई भी पॉइंट नहीं मिलता तो ओपन इंटरेस्ट डेटा के हिसाब से देखेंगे। तो प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट वाला लेवल निकल करके आ रहा है। इस सपोर्ट वाले लेवल के ऊपर ऑलरेडी मार्केट जा चुका है, तो ये हमारे लिए अभी कोई काम का लेवल नहीं है। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट डेटा का लेवल निकल करके आ रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा में अगर आप लोग देखते हो तो ये जो 44,000 का लेवल है, ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल निकल करके आ रहा है। तो आने वाले वीक में आइदर मार्केट इस लेवल से रिट्रेस हो सकता है या फिर यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। अभी मार्केट रिट्रेस होगा या अपसाइड को कंटिन्यू करेगा, ये अगर हम लोगों को समझना है तो हम लोगों को जाना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट में हम लोगों को एक बात क्लियर हो गई कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट डेटा से मिल रहा है। तो यहाँ पर डेली चार्ट में हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए कोई क्रूशियल लेवल निकल करके आ रहा है क्या। तो अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो चार्ट डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट में अगर आप देखोगे तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है। इस लेवल का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन में इसी पॉइंट से मार्केट में एक तेज़ गिरावट हम लोगों को देखने को मिली और इसी पॉइंट से मार्केट मल्टीपल बार बाउंस बैक ले रहा था। तो ये जो तेज़ गिरावट यहाँ पर देखने को मिल चुकी है, ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट लेवल 44,000 के करीब आ रहा है। तो प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोगों को एक लेवल मिल रहा है और ओपन इंटरेस्ट डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक लेवल मिल रहा है। और पिछले 3-4 दिनों का अगर आप मार्केट देखोगे तो मार्केट यहाँ पर कंप्लीटली रेंज बाउंड हो चुका है। मतलब बड़े प्लेयर का साइकोलॉजी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि बड़ा प्लेयर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है और यहाँ पर बड़ा प्लेयर डिसाइड करेगा कि मार्केट जो है वो कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। अभी मार्केट में अगर आप देखोगे तो एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया और यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर मार्केट रिट्रेस हो चुका है। तो यहाँ पर एक फ्लैग विद द पोल का पैटर्न बन चुका है। ये आपका फ्लैग हो गया, ये आपका पोल हो गया। तो आने वाले वीक में मार्केट अगर 44,000 के लेवल के ऊपर निकलता है तो अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को 3-4 दिनों के लिए अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। और ऊपर की साइड का जो टारगेट निकल करके आ रहा है वो 44,500 से लेके 600 की जोन में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये हाई प्रोबेबिलिस्टिक बिग अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को प्राइस एक्शन का भी कंफर्मेशन मिल रहा है। प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन 2 तरीकों से मिल रहा है। ये पहला तरीका हो गया सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का और ये दूसरा तरीका फ्लैग विद द पोल पैटर्न का। प्लस हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट की डेटा का भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। 44,000 के ऊपर हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग होता हुआ दिखाई देगा। मतलब जो लोगों ने मार्केट में ऑलरेडी सेल के पोजीशन इन 3-4 दिनों में बनाए हुए हैं वो लोग फिर यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैपिंग की वजह से अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इस लेवल को याद रखिए, ये हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी रहेगा। फिलहाल के लिए हम लोग इंट्राडे का एनालिसिस आज के दिन नहीं करेंगे। उसके पीछे का रीज़न यह है कि आज के दिन हम लोगों को मुहूर्त ट्रेडिंग दिखने वाला है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग में भी हम लोगों को कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। तो कल के लिए उस प्राइस एक्शन को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर कम समय का ही एक्शन हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो जैसा डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों ने एनालिसिस किया उस हिसाब से हम लोग आने वाले वीक में मार्केट को फॉलो करेंगे। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम बनाया हुआ था। इस अपसाइड मोमेंटम के बाद हम लोगों को एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है। कितने लोगों को ये पैटर्न का नाम पता है, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। ये जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बन रहा है। तो मार्केट में जब भी हम लोग चार पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं तो आपको पता रहेगा 2 टाइप के चार्ट पैटर्न रहते हैं। पहला जो रहता है वो ट्रेंड कंटिन्यू रखने वाला चार्ट पैटर्न और
और दूसरा जो रहता है वो ट्रेंड चेंज करने वाला चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पर साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में इस चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। इनिशियली यहाँ पर बायर लोग एक्टिव थे, बायर लोगों ने यहाँ पर एक्टिविटी के बाद एक अच्छा खासा डिसेंट मोमेंटम दिखाने के बाद यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। इस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से क्या हो गया, मार्केट हल्का सा नीचे आ गया। लेकिन जब भी मार्केट यहाँ पर नीचे आता है, यहाँ पर जो लोगों ने अपॉर्चुनिटी को मिस किया रहेगा, वो अपॉर्चुनिटी को मिस किए हुए लोग क्या करेंगे, वेट करते रहेंगे कि कब हम लोगों को जाके अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और जैसे ही फिर मार्केट इस लेवल के करीब आ गया, यहाँ पर उन्होंने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये बाइंग का मोमेंटम ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं हो पाया और 3 वीक के बाद हम लोगों को एक तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिला। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, इस प्रॉफिट बुकिंग को भी हम लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बिग प्लेयर ने जो है क्वांटिटी बाय करके रखी थी, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर निकल गए, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर निकल गए। अभी हम लोगों को ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये जो नेकलाइन बन चुका है, जब तक मार्केट इस नेकलाइन के नीचे रहेगा तब तक मार्केट में डाउन साइड के मोमेंटम का कंटिन्यूएशन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट को श्योर शॉट ऊपर जाना है तो यहाँ पर मार्केट में हम लोगों को पहला एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए। प्राइस एक्शन किस तरीके से यहाँ पर बनेगा, तो मार्केट इस तरीके का एक प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बनाएगा जो अपने प्रीवियस हाई को जो है वो प्रीवियस हाई को निकाल करके अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो ये साइकोलॉजी अगर आपको समझ में आता है तो और इसके बारे में कुछ डाउट रहता है तो वीडियो को लाइक करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला पीरियड कब मिलेगा, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को एक डाउन साइड का मोमेंटम जो दिखाई दिया हुआ है, ये डाउन साइड का मोमेंटम पूरी तरीके से ब्रेक कब हो जाएगा, जब मार्केट यहाँ पर इस तरीके का एक स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तभी इसका रिदम ब्रेक हो जाएगा और साथ साथ ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगा। तो प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पॉइंट हम लोगों को वीकली चार्ट के ऊपर मिल रहे हैं। पहला पॉइंट, मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक हम लोगों को दिखना चाहिए, तभी जाके अपसाइड कंफर्म हो जाएगा। सेकंड, हमारे लिए जो है वो मार्केट में स्विंग हाई जो है वो स्विंग हाई को भी ब्रेक करना चाहिए। अगर स्विंग हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देगा कि बायर जो है वो बायर मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर उसकी वजह से अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी डेली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो डेली चार्ट में हम लोगों को क्या ऐसा कोई सिनेरियो दिखाई दे रहा है क्या, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों को यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर एक ट्रेंड लाइन मिल रहा है। पहले तो इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। अभी ट्रेंड लाइन के बाद हम लोगों को क्या हो रहा है, एक स्विंग हाई दिखाई दे रहा है, उस स्विंग हाई को यहाँ पर मार्क करके रखेंगे। तो हमारे लिए यहाँ पर 2 लेवल मिल चुके हैं। ये 2 लेवल हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल की तरह काम करेंगे। इस लेवल के करीब मार्केट आकर कैसा एक्टिविटी करता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आने वाले वीक में अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करेगा तो ऊपर की साइड में ये वाला लेवल एज ए रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। प्लस 19,500 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट डेटा के हिसाब से कॉल की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अभी इसको थोड़ा साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर क्या सोच रख रहे हैं बड़े प्लेयर। तो जब भी हम लोग बड़े प्लेयर की सोच को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, जब भी मार्केट 19,500 के करीब जाएगा तो यहाँ पर लोगों ने कॉल राइट करके रखे हुए हैं। मतलब ये बड़े प्लेयर की ये सोच है कि मार्केट जो है वो इस लेवल से रिवर्स होने की हाई प्रोबेबिलिटी है 19,500 की। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है ना तो क्या हो जाएगा, जो साइड लाइन पर बैठे हुए बायर लोग हैं वो भी मार्केट में एक्टिव हो जाएंगे और वो अपना बाय का ऑर्डर पंच करेंगे। तो उसकी वजह से मार्केट में एक बड़ा ऑर्डर फ्लो आ जाएगा और मार्केट 19,500 के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिन्होंने भी बड़े प्लेयर ने यहाँ पर 19,500 के कॉल को राइड किया रहेगा वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैपिंग की वजह से मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस अपसाइड मोमेंटम को हम लोगों को याद रखना है कि मार्केट अगर 19,500 के ऊपर सस्टेन होता है तभी जाके ये अपसाइड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मार्केट इस जोन में कितना टाइम स्पेंड करता है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जोन जो यहाँ पर बन चुका है ये एक रेंज बाउंड जोन है। मतलब 19,300 से लेकर 19,460 तक का ये 150 पॉइंट का जो रेंज निकल करके आ रहा है। अगर 1-2 और हफ्तों के लिए मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और फिर इस
लेवल को ब्रेक करता है ना, तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये स्ट्रॉन्ग अपसाइड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा टाइम मार्केट स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा लोगों में पैनिकनेस डेवलप हो जाएगा, और ज़्यादा पैनिकनेस में जनरली रिटेल ट्रेडर ही ट्रैप हो जाते हैं। ये मार्केट का साइकोलॉजी है। तो रिटेल ट्रेडर का यहाँ पर ज़्यादा अगर लॉस हो जाता है तो वो लोग मार्केट में ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं रहते, और वही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है बड़े प्लेयर के लिए। तो बड़े प्लेयर यहाँ पर क्या करेंगे, मार्केट को ब्रेक करके ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पर डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है क्या। डाउन साइड के अपॉर्चुनिटी का क्राइटेरिया यह है कि अगर मार्केट 19,300 के नीचे अगर आता है तो 19,300 के नीचे आने तक मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट ये गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए उसकी आशंका थोड़ी कम लग रही है। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये जो रेंज बाउंड का जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रेंज बाउंड का जोन आने वाले 1-2 दिनों के लिए कंटिन्यू रह सकता है, ऐसी आशंका यहाँ पर पैदा हो चुकी है। अगर कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी आएगा तो अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।